हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज क्लास में हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे और मैथ्स स्टार्ट करने से पहले हम आज सबसे जो बच्चे हैं किस चीज में कहाँ पे इनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है आयु, एज। तो आयु के सवाल को हल करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होती है। तो आज हम एकदम जीरो लेवल से हम जीरो ट्रिक से समझें कि हमें एज की आयु को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आप मेरे पीछे बोर्ड में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एकदम जीरो लेवल, जैसे भी आप कभी किस क्लास में बैठते हैं तो हम उस चीज को बहुत बेसिक नॉलेज से पढ़िए कि हमें एज की जो सवाल है उससे हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और एग्जाम हॉल में आपको पूरी सॉल्व करना चाहिए। तो इसके भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल हम एकदम बेसिक यानी जीरो से सीखेंगे हमें आयु की सवाल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ बोर्ड में देखिए, यहाँ पे विष्णु की उम्र लक्ष्मी की उम्र की 2 गुनी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सवाल में, ये देखिए विष्णु की उम्र है ना लक्ष्मी की उम्र की 2 गुनी है, यानी क्या है 2 गुनी है। आप इस चीज को समझिए, 2 गुनी है। उसके बाद बोलता है यदि दोनों की उम्र का योग, किसकी उम्र का योग, विष्णु और लक्ष्मी की उम्र का योग अगर 24 वर्ष है तो इसमें बोल रहा है कि विष्णु की उम्र क्या है, यानी हमें क्या बताना है, विष्णु की उम्र निकालना है। तो इसका एक जीरो बेसिक नॉलेज होता है, मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो देख रहे हैं ना आप विष्णु, ये हो गया विष्णु की उम्र हमारी जो लक्ष्मी की उम्र की क्या है 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग हमें क्या 24 वर्ष है तो हमें क्या बताने हैं, सवाल में क्या पूछा है, हमें बताने हैं विष्णु की उम्र। किसकी उम्र बतानी है, विष्णु और लक्ष्मी जो दोनों का योग है ना, तो इसमें से जो है ना लक्ष्मी की उम्र क्या है 2 गुनी है, किसके, विष्णु की। तो हमें क्या बताना है, दोनों की योग 24 वर्ष है तो हमें पूछा है जो विष्णु की उम्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो विष्णु की उम्र, तो अब यहाँ मैं को ट्रिक्स बता रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं जो विष्णु की उम्र लक्ष्मी की उम्र की 2 गुनी, तो हम सबसे पहले वाली जो उम्र है उसको छोड़ के हम उसके बाद वाली उम्र लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लक्ष्मी की उम्र क्या है 2 गुनी है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि लक्ष्मी की उम्र क्या है x है। तो जो पहले है तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, हम उसके बाद वाले को लेंगे। सबसे पहले क्या है विष्णु की उम्र, क्या पूछा है, विष्णु की उम्र को के बाद वाले को हम पहले लेंगे। तो विष्णु की उम्र के बाद वाले क्या है लक्ष्मी की उम्र। तो लक्ष्मी माना कि, जैसे कि हम मानते हैं कि माना कि लक्ष्मी की उम्र क्या है x वर्ष है। देखिए यहाँ पे x वर्ष है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमने माना ना, तो पहले सबसे पहले क्या है विष्णु की उम्र थी, उसके बाद क्या है लक्ष्मी की उम्र है। तो हम जो इसके पहले वाले के बाद वाले को ही सबसे पहले हम x मानेंगे ना। तो हमने क्या माना लक्ष्मी की उम्र x वर्ष। अब हम दूसरे में देखते हैं हम विष्णु की उम्र। अभी यहाँ पे विष्णु की उम्र, अब विष्णु की उम्र क्या है, जैसे हमने क्या माना लक्ष्मी की उम्र x वर्ष है, तो अब जो विष्णु की उम्र क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए दोनों की उम्र की 2 गुनी है। तो क्या है विष्णु की उम्र की 2 गुनी है ना। तो देखते हैं यहाँ पे ये 2x वर्ष हो गया। देखिए किसी भी सवाल को जब हल करते हैं जो उन दोनों की जो उम्र है उसको क्या है उसके बाद वाले क्या 2x वर्ष। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब जब हम दोनों की आयु को लिख लेते हैं कि लक्ष्मी का आयु x वर्ष और विष्णु की उम्र 2x। अब जो दोनों की आयु को हम जोड़ देते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है लक्ष्मी की आयु यहाँ पे x वर्ष हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हमें 2x क्या है विष्णु की उम्र है कि आयु 2x 2 लिखना। अब हम जो दोनों को जोड़ देते हैं ये x प्लस 2x। तो जब हम दोनों को समीकरण में जोड़ते हैं तो x प्लस 2x क्या हो गया आपका 3x हो गया। तो ये इधर हम बराबर ऐसे करते हैं। अब ये गुणा में बराबर की इधर जाएगा तो हम देखते हैं क्या लक्ष्मी की उम्र की 2 गुनी है, तो दोनों की उम्र का योग कितना है, ये आपका 24 है। 24 दोनों की उम्र के योग का 24 है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x बराबर, तो ये गुणा में है इधर जाके भागे में हो जाएगा ना। तो ये जो x बराबर यहाँ क्या आएगा, तो ये 24/3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, बराबर की उधर कहाँ उस पार जाएगा, तो ये क्या है गुणा के चिन्ह है। तो गुणा की जब बराबर के उधर जाएगा तो वो भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर 24, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या है सिंपल मेथड से कटाते हैं। तो 3 एकम 3, 3 8 24, तो ये 8 हो गया। अब हमें जो x वर्ष है तो ये x बराबर क्या आया हमारे पास 8। तो
तो ये जो 8 क्या है, 8 हमारा लक्ष्मी की उम्र है। और हमसे पूछा क्या है, विष्णु की उम्र हमसे पूछ रहा है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, लक्ष्मी की उम्र आई है ना। तो ये लक्ष्मी की उम्र x बराबर 8। तो हमने क्या माना था, विष्णु की उम्र की गुना 2x वर्ष। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हम विष्णु की उम्र, ये विष्णु की उम्र बराबर 2x। तो देखिए अब हम x बराबर क्या लाए हैं यहाँ पे 8। तो देखिए x बराबर 8। उसके बाद हम देखिए 2 गुनी, तो ये 2x है ना, तो यहाँ पे हम 8। तो अब हम दोनों को क्या है, मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दें। तो x बराबर क्या आ गया 16। तो ये किसकी उम्र है जो 16, तो 16 जो उम्र है वो है विष्णु की उम्र है। तो यही है एज, आयु में हमने किस तरह से यहाँ सवालों को सॉल्व किया। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, विष्णु की उम्र लक्ष्मी की उम्र की 2 गुनी है। तो ये दोनों की उम्र 24 और तो विष्णु की उम्र क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न अनुसार, यहाँ पे प्रश्न अनुसार ही हमने लिखा, प्रश्न अनुसार। देखिए माना कि लक्ष्मी की उम्र x वर्ष है, उसके बाद विष्णु की उम्र 2x वर्ष है। उसके बाद हमने दोनों को जोड़ दिया, x प्लस 2x और 1x कितना होता है मिलके 3x। तो देखिए ये 3x लिखिए, और जो बराबर के उधर क्या दुगुनी है, दोनों की उम्रों का योग, यानी जो विष्णु और लक्ष्मी की जो उम्र का योग है कितना है 24 वर्ष है। 24 वर्ष है तो x बराबर 24/3। तो हमने अब यहाँ पे क्या भाग कर दिया मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो 8 दिया 24। तो x बराबर 8, ये किसकी उम्र आ गया, ये लक्ष्मी की उम्र आ गया, ये लक्ष्मी की उम्र हो गई। उसके बाद ये जो विष्णु की उम्र की क्या है 2 गुनी 2x। तो हमने क्या किया, x बराबर 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 बराबर 16। तो 8 गुनी 16, तो ये जो 16 है वो किसकी उम्र मिली, विष्णु की। तो इस तरह से हम एज की आयु को हम जीरो से बेसिक से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और आगे भी मैं आपको एकदम जीरो से सिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए आप एकदम जीरो से सीखिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। जैसे कि मैं आपने सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बारे में बताया कि एज की आयु हमें कैसे, तो दूसरे क्वेश्चन में और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमें एज की आयु को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो रुद्र की आयु अथर्व की आयु की 3 गुनी। अब यहाँ पे क्या बोले हैं, ये रुद्र की आयु अथर्व की आयु की क्या है 3 गुनी है। क्या बोल रहा है 3 गुनी है। और जो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष हो जाता है। कब बोल रहे हैं भाई, रुद्र की आयु अथर्व की आयु की क्या है आपकी 3 गुनी है। और जो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो हमें क्या निकालना है, अथर्व की वर्तमान आयु। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें अथर्व की वर्तमान आयु को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे हल करते हैं प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, तो मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो सबसे पहले होता है जैसे रुद्र की आयु, उसके बाद क्या होता है अथर्व का आयु। तो हम सबसे बाद वाले जो रुद्र के बाद कौन है अथर्व। तो अथर्व की आयु को हम क्या है 3x मानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए माना कि यहाँ पे अथर्व की आयु, यहाँ पे अथर्व की आयु क्या है, हम क्या मानते हैं बराबर x वर्ष, ये x वर्ष माने ना यहाँ पे। उसके बाद हम क्या देखते हैं दूसरे में हमें रुद्र की आयु। तो ये हो गया प्रश्न अनुसार ना। तो हम ये देखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न में दिया है ऐसा प्रश्न अनुसार। तो हमें यहाँ पे देखते हैं रुद्र की आयु, ये रुद्र की आयु। अब हम रुद्र की आयु क्या मानते हैं, देखिए तो रुद्र की आयु अथर्व की आयु की 3 गुनी। क्या बोलता है भाई 3 गुनी है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे बराबर की इधर ये 3x वर्ष हो गए। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, जो ये बोला है तो दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है ना। तो यहाँ पे रुद्र की आयु अथर्व की आयु की 3 गुनी है। उसके बाद जो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा 5 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग यहाँ पे 50 वर्ष, ये 50 वर्ष है। अब देखते हैं हम जो अथर्व की आयु और रुद्र की आयु को क्या है हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक साइड लाते हैं। तो यहाँ पे x हो गया ये x, अब इधर क्या है बराबर इधर 3x। यहाँ पे देखते हैं जो रुद्र की आयु अथर्व की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोनों का आयु योग 50 वर्ग है। तो इसमें हम सबसे पहले किसकी आयु निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे रुद्र की आयु, अथर्व की आयु।
ये हो गया अथर्व की आयु। अथर्व की आयु हम क्या निकलेंगे, 5 वर्ष बाद बोला ना, तो यहाँ पे x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रुद्र की आयु। ये हो गया आपकी रुद्र की आयु। रुद्र की आयु कितने निकालेंगे हम, 3x प्लस 5 वर्ष। तो दोनों में हम क्या क्या जोड़ रहे हैं, 5 तो क्या है, 5 क्या है, जो 5 वर्ष बाद बोले ना, अथर्व और जो रुद्र का ही 5 वर्ष बाद क्या है, दोनों का ही योग 50 वर्ष हो जाता है। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो ये देखिए x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे हम 5 करते हैं, उसका क्या करेंगे, ये हम 3x प्लस 5 करते हैं, ये ऐसे कोष्टक में, और बराबर की इधर हम क्या लगते हैं, 50 वर्ष ना, तो ये 50 वर्ष क्या है आपका, दोनों का योग है। अब हम यहाँ पे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे x 3x और 1x क्या हो गया आपका, 4x हो गया। उसके बाद क्या प्लस क्या, 5 और 5 ही आपका 10x हो गया, 10x हो गया, उधर बराबर इधर 50। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लस करते हैं, 4x प्लस 10, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो x प्लस 5 हो गया, तो ये x 3x और 1 क्या हो गया आपका 4x हो गया, और उसके बाद ये प्लस, और जो 5 और 5 क्या हो गया आपका 10 हो गया, अब ये इधर 50। अब हम देखते हैं जो ये प्लस है जो बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो गया, भाग हो जाएगा। तो ये देखिए 4x बराबर, अब ये यहाँ पे 50 माइनस 10 हो गया। उसके बाद हम x, तो ये जो बराबर की इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 में से 10 गया आपका 40 और ये बटा में आ जाएगा 4। तो अब हम इसको जब कटाते हैं तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 कम 40, तो ये 10 वर्ष आया। तो ये 10 वर्ष किसकी आयु है, आपकी अथर्व की वर्तमान आयु है। तो ये अथर्व की वर्तमान आयु निकल गया। अगर हमसे पूछता कि जो रुद्र की वर्तमान आयु, तो हम क्या करते, इसमें सीधा 3 से गुणा, तो 10 या 30, तो 30 वर्ष किसका आया था, हमारा रुद्र की आयु आया था। रुद्र की आयु ये जैसे मैं करता 10 गुणा ये 10/3x बराबर 10 या 30, तो ये किसकी आ जाता है, हमारे अथर्व की। तो इस तरह से जब आयु के सवालों को जैसे हम हल करते हैं तो काफी मैंने डिटेल्स से आप लोग को बताया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट कीजिए कि मैंने किस तरह से आपको समझाया। यहाँ भी जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समीकरण का जो एक के बाद 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, तो 4x 3x 5x, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, 3 गुनी पूछा है, तो 3 गुनी का क्या 3s किया, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखिए x प्लस 5, तो x 3x और 1x में कितना 4x हो गया, फिर 5 प्लस 5 को मैंने ऐड कर दिया 10 हो गया, और 4x प्लस 10 बराबर जो 50, तो दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है ना। तो इस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे 4 धाम 40 मैंने सीधा कटा दिया, तो ये 10 वर्ष किसकी आयु आ गई, ये अथर्व की जो प्रेजेंट वर्तमान आयु है वो आ गया। तो इस तरह से हम नेक्स्ट सवाल और देखते हैं आयु में। अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर बारे में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको जो सारे नियम बताया 1 2 3 सवाल, तो हम ये हमारा जो लास्ट नियम है, इसके बाद में एक के बाद हम धीरे धीरे करके 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी हम 0 से चढ़कर हम सीधा कठिन जो डिफिकल्ट सवाल है उस तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सबसे सरल सवाल है, जो पिता और पुत्र की आयु में अंतर। तो देखते हैं यहाँ पे जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना। तो ये बोल रहा है हमारे जो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 इयर्स बाद, तो ये 4 वर्ष बाद जो उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो हमें क्या करना है, जो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले जो पहले वाले जो पिता की उम्र है, जो उसके बाद वाले को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे पुत्र की जो उम्र है क्या मानेंगे हम, x मानेंगे ना। तो यहाँ पे जो पुत्र की उम्र को हम क्या मानेंगे, x सॉरी, जो यहाँ पे सॉल्यूशन में माना पुत्र की, ये पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु हम लिखेंगे x वर्ष है। उसके बाद हम लिखते हैं जो पिता की आयु, पिता की आयु की जो हमारी जो क्या वर्तमान आयु, क्या है वर्तमान आयु, ये पिता की वर्तमान
वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे 7 गुनी पूछ दिया है, तो कि जो क्या है पुत्र की उम्र की 7 गुनी, तो ये है जो पिता की वर्तमान आयु की, ये 7x वर्ष हो गए। अब देखते हैं जो 4 वर्ष बाद जो इनकी उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष है, तो ये हम 4 वर्ष बाद लिखेंगे। 4 वर्ष बाद जो इनके आयु का योग है, आयु का योग कितना है, ये 56 वर्ष। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जो पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये हमारा जो पुत्र की वर्तमान आयु x है, उसका जो पिता की वर्तमान आयु, तो ये 7x हो गया। अब उसके बाद हम जो देखते हैं ये बराबर 56 वर्ष, x बराबर ये जो 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र को क्या 56 वर्ष होगा ना, ये 56 वर्ष हो गए। अब हम जो जोड़ते हैं देखो x प्लस और 7x, एक x यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए x प्लस 7x बराबर 56 वर्ष, तो 8x, ये 7x और एक 8x प्लस ये 8x हो जाएगा, अब इधर 56 हो गया है ना, यहाँ पे समझ में आई। अब हम देखते हैं 8x प्लस 8x, तो यहाँ पे जो बराबर की उधर जाएगा तो क्या है मल्टीप्लस भागे में हो जाएगा, तो इसमें से 8x में एक x गया तो ये 8x बराबर 56, तो 56 में से हम अब जो एक 8x है 8x उधर जाएगा, तो 56 में से 8 गया, तो x बराबर क्या लिखेंगे हम, 56 में से 8 गया तो ये 48 हो गया, और जो ये 8 हो गया ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसको भाग कर देंगे, 8 एकम 8, 8 छः के 48 बराबर 6, तो x बराबर 6 वर्ष। ये 6 वर्ष क्या है, ये हमें पुत्र की क्या है जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु के 6 वर्ष। अगर कहीं वही हमें जो पिता की पूछता तो 6 बराबर तो 7 छः के 42, तो ये हमारे जो पिता की वर्तमान आयु, पिता की आयु आ जाता है ना। तो इस तरह से हम सवालों करते हैं 7 छः का 42। तो इस तरह से जो एज की आयु है, हम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले पूछा क्या, पिता की पुत्र की जो पिता की उम्र है ना, पुत्र की उम्र की क्या है 7 गुनी है, और 4 वर्ष बाद जो उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो जो पुत्र की हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो सबसे पहले पुत्र की वर्तमान आयु हमें क्या है x वर्ष रखे। मैं बताया ना कि जो सबसे पहले जो पिता की उम्र है उसके बाद वाले को हम क्या सबसे पहले लिखते हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके बाद जो पिता की वर्तमान आयु क्या है उसकी 7 गुनी, तो 7 वर्ष है, और 4 वर्ष बाद जो दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 56 वर्ष, 4 वर्ष बाद ना। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो x प्लस 7x बराबर 56 हो गया। उसके बाद जो x और 7x की क्या हो गया एक 8x, तो 8x प्लस 8x बराबर 56 हो गया 56। उसके बाद 8x बराबर 56, तो बराबर के उधर जाएगा जो 8x में, तो वो क्या है एक माइनस हो जाएगा, बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 56 में से 8 गया 48। तो जब बचा जो संख्या x बराबर क्या है, जब ये x इधर चला गया बराबर की इधर, तो ये क्या भाग हो जाएगा, तो x बराबर 48, तो 56 में से 8 गया 48, और जो 8 है ना वो नीचे आएगा, तो 8 6 का 48, तो ये हम इसको भाग कर दिया, जो भाग के जो आंसर है वो 6 है, तो x बराबर 6 वर्ष। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 6 वर्ष आ गया। अब अगर यही पूछता कि पिता की जो आयु क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, जो पिता की जो आयु है 7, तो उसमें हम क्या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लिकेशन 7, तो 7 6 के 42, तो वही आ जाता हमारे जो पिता की उम्र क्या है आपका 42 वर्ष। तो इस तरह से आज जो हमने सवालों को देखा, जो काफी बेसिक एकदम जीरो से हमने क्या आज हम आयु के प्रश्न को देखा, और आगे की जो सवालों में स्टेप बाय स्टेप चढ़ती है, हम इसके कठिन सवालों को भी आयु हल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतनी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई चीज सवाल समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, धन्यवाद।